आज एक बहुत ही इम्पैक्टफुल कहानी सुनाने जा रही हूं। इस कहानी के अंत को सुनकर आप शॉक हो जाएंगे, हिल जाएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। और जितने भी लोग कहते हैं ना कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों, मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है, उन सभी के लिए जवाब छिपा है इसी कहानी में। हाय, मैं हूं आरजे अर्चना जानी और ये है मेरी ओनली एंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इन कहानियों को शेयर करें। तो आज की कहानी एक लड़के और बुद्ध की कहानी। एक काफी गरीब लड़का होता है और दिन के अंत तक में कहीं से तो खाने का जुगाड़ करता होता है। और जब भी उसके हाथ में खाना आता है तो वो देखता है कि जब वो खाने बैठ रहा होता है उसका खाना थोड़ा सा चोरी हो चुका होता है। वो एक दिन रंगे हाथों उस चोर को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि भाई, मेरा खाना क्यों चुराते हो? अगर चुराना है तो किसी अमीर के पास से चुराओ, मेरे पास तो वैसे भी इतना सा ही है। तब चोर कहता है कि मैं चेहरे पढ़ना भी जानता हूँ, तुम्हारा भाग्य देख सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उससे भी कम तुम्हें हमेशा मिलेगा। और ये प्रॉब्लम तब तक दूर नहीं होगी जब तक तुम बुद्ध से नहीं मिल लेते। लड़का अपना मन बना लेता है, उसे चोर की बात बिल्कुल सही लगती है और वो बुद्ध के पास जाने की शुरुआत करता है। पूरा रास्ता समझ लेता है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है वो समझ लेता है। लेकिन जब तक में वो अपने सफर में आगे बढ़ता है रात हो चुकी होती है और वो एक महल के पास रुक जाता है। महल के राजा रानी बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, उसे रहने के लिए पनाह भी देते हैं। उसे कहते हैं कि तुम रात यहीं पर बिताओ। जब उन्हें पता चलता है कि ये लड़का बुद्ध के पास जा रहा है तो राजा रानी मिलकर कहते हैं कि हमारी भी एक परेशानी है। हमारी बहुत ही बेहद खूबसूरत लड़की है लेकिन वो बचपन से ही बोल नहीं पाती है। क्या हमारा इस सवाल का जवाब तुम पूछ लोगे बुद्ध से? लड़का कहता है आपने मेरी बड़ी मदद की है, जरूर से, क्यों नहीं पूछूंगा। लड़का आगे बढ़ता है, अगले दिन अपना सफर शुरू करता है। आगे बढ़ते बढ़ते काफी दूर तक पहुंच जाता है जब उसे वो बर्फीले पहाड़ दिखाई पड़ते हैं जिसके बारे में उसे बोल रखा होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि इतने बड़े बर्फीले पहाड़ों को कैसे पार करूं मैं। इतने में उसे एक जादूगर मिलता है, जादूगर जो 100 साल का हो चुका होता है। वो कहता है बुद्ध से मिलने जा रहे हो, अच्छी बात है, तुम्हारे पास तो उम्र भी है और ताकत भी, जरूर से कर सकते हो। जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक सवाल जरूर से पूछना। मैं 100 साल का हो चुका हूँ और मैंने आजीवन सिर्फ और सिर्फ जादू करके पैसे कमाए नहीं है, लोगों की मदद भी की है। तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति कैसे होगी और कब? मैं उसके इंतजार में हूँ। मेरा ये सवाल बुद्ध से अवश्य पूछना। लड़का कहता है आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं जरूर से पूछूंगा आपका सवाल। वो आखिरी पड़ाव तक पहुंचता है जो होती है बर्फीली नदी। वो सोच में पड़ जाता है कि इसे पार कैसे कर पाऊंगा और इतने में वो महाकाय एक कछुए को देखता है। एक कछुआ जो 500 साल से वहीं जी रहा होता है। वो कछुआ अपनी दिव्य वाणी में कहता है आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। लड़का उसकी पीठ पर सवार हो जाता है और वो कछुआ उससे कहता है कि मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं बन पाया हूँ। क्या बुद्ध से मेरे लिए एक सवाल पूछोगे कि मैं ड्रैगन कब बन पाऊंगा? लड़का कहता है तुमने मुझे आखिरी पड़ाव, इसको पार करने में जो मदद की है, अवश्य पूछूंगा तुम्हारा सवाल। और वो पहुंच जाता है जहां बुद्ध का दरबार लगा होता है। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और उसी समय बुद्ध के मुख से निकलता है कि एक आखिरी इंसान के मात्र 3 सवालों के जवाब दूंगा मैं। और इस लड़के को आगे बुला लेते हैं। इसका चांस तो आ जाता है लेकिन ये एक द्विधा में होता है। वो सोच रहा होता है कि मेरा एक सवाल और बाकी के लोगों के 3 सवाल, मेरे पास 4 सवाल है लेकिन सिर्फ 3 पूछ सकता हूँ। लेकिन उसे लगता है कि वो लड़की जो बचपन से बोल नहीं पाई है, वो कछुआ जो 500 सालों से जिए जा रहा है और वो जादूगर जो 100 साल से वहां जी रहा है मोक्ष प्राप्ति की आशा में, उनके सवाल मुझसे ज्यादा बड़े हैं। वो तीनों के प्रश्न पूछता है और बुद्ध कहते हैं उस जादूगर से कहना कि वो छड़ी का मोह छोड़ दे तो मोक्ष की प्राप्ति जरूर से हो जाएगी, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। उस कछुए से कहना कि अपने कवच को तो छोड़े, तब जाके ड्रैगन बन पाएगा। और वो लड़की जैसे ही अपने जीवन साथी का मुख देखेगी वो जरूर से बोल उठेगी। ये बुद्ध को धन्यवाद कहता है और आगे बढ़ जाता है। कछुआ वहीं पर उसके इंतजार में होता है, उसे पार पहुंचा देता है और फिर अपने सवाल का जवाब मांगता है। ये लड़का कहता है तुम्हें अपने कवच को छोड़ना होगा। जैसे ही वो कवच को छोड़ता है उसके अंदर एक मणि होता है जो उस लड़के को दे देता है, बहुत ही कीमती मणि, और ये खुद बन जाता है ड्रैगन। आगे बढ़ता है लड़का और उस जादूगर से मिलता है। जादूगर से कहता है कि तुम्हें इस छड़ी का मोह छोड़ना होगा, तभी तो स्वर्ग प्राप्ति होगी। और ये जादूगर जो है वो छड़ी कर देता है इसके नाम। इसके पास जादुई छड़ी आ जाती है और उस जादूगर को स्वर्ग प्राप्ति हो जाती है। ये आगे बढ़ते हुए उस महल तक पहुंचता है और पहुंचते ही सबसे खूबसूरत लड़की को देखता है जो होती है वो राजकुमारी।
और इसे देखते ही वो राजकुमारी बोल उठती है, तुम वही हो ना जो उस रात को आए थे महल में। इस हिसाब से उसे अपना सुंदर जीवन साथी भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है इस लड़के को। अर्थात वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे उस जादूगर ने छड़ी को छोड़ा, जैसे उस कछुए ने अपने कवच को छोड़ा, और इस लड़के ने अपनी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा। बुद्ध से सवाल पूछने का चांस मिला था, लेकिन औरों के नाम उसने अपनी अपॉर्चुनिटी जाने दी। और जब भी हमें औरों की तकलीफ हमसे ज्यादा बड़ी लगने लगे, औरों की तकलीफों की ओर देखें, शायद हमारी तकलीफें बहुत छोटी लगने लगेंगी। मुश्किलें सिर्फ बेहतरीन लोगों के जिम्मे आती है। मुश्किलें सिर्फ बेहतरीन लोगों के जिम्मे आती हैं, क्योंकि इन्हीं के पास एक बेहतरीन तरीका होता है उन्हें अंजाम देने का। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरी इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हर सोमवार और हर गुरुवार मैं यहाँ पर जो कहानी रखती हूँ उसके बारे में जरूर से लिखें, कमेंट करें। सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखो मारू छे। अर्चना की ओर से